बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक विशाल और शक्तिशाली शेर रहता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे क्योंकि वो जंगल का राजा था। उसकी दहाड़ सुनकर अच्छे अच्छे जानवर कांप जाते थे। एक दिन शेर जंगल में घूमते घूमते बहुत थक गया। दोपहर की तेज धूप में वो एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया और थोड़ी ही देर में गहरी नींद में सो गया। उसी समय एक छोटा सा चूहा वहां से गुजर रहा था। खेलते कूदते वो अनजाने में शेर के शरीर पर चढ़ गया। चूहे की हलचल से शेर की नींद खुल गई। गुस्से में शेर ने चूहे को अपने पंजे से पकड़ लिया। शेर दहाड़ते हुए बोला, तूने मेरी नींद खराब कर दी, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। चूहा बहुत डर गया। वो कांपते हुए बोला, महाराज कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अगर आप मुझे आज छोड़ देंगे तो एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ये सुनकर शेर जोर से हंस पड़ा। उसने सोचा, ये छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा। लेकिन शेर दयालु था। उसने चूहे को छोड़ते हुए कहा, जा, आज मैं तुझे माफ करता हूँ। चूहा खुशी खुशी वहां से भाग गया और मन ही मन शेर का धन्यवाद करता रहा। कुछ दिनों बाद जंगल में शिकारी आए। उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए एक मजबूत जाल बिछाया। अनजाने में शेर उस जाल में फंस गया। वो जितना जोर लगाता जाल उतना ही कसता जाता। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। शेर की दहाड़ सुनकर वही छोटा चूहा वहां पहुंचा। उसने देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ है। चूहा बिना डरे तुरंत शेर के पास गया और अपने तेज दांतों से जाल को कुतरना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में जाल टूट गया और शेर आज़ाद हो गया। शेर बहुत खुश हुआ। उसने चूहे से कहा, आज तुमने मेरी जान बचा ली। मैं गलत था जो तुम्हें छोटा और कमज़ोर समझ रहा था। चूहा मुस्कुराते हुए बोला, महाराज दुनिया में कोई भी छोटा नहीं होता, हर किसी की अपनी ताकत होते है। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और उस दिन के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। सीख, किसी को छोटा या कमज़ोर समझना गलत है। दया और मदद का फल हमेशा मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। गर्मियों का मौसम था। चारों ओर तेज धूप पड़ रही थी। नदियां सूख रही थीं, तालाबों में पानी बहुत कम रह गया था और पेड़ पौधे भी मुरझाने लगे थे। ऐसे ही एक दिन एक काला कौवा बहुत प्यासा था। वो सुबह से ही पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। कौवा कभी खेतों के ऊपर उड़ता, कभी गांव की गलियों में जाता और कभी जंगल की ओर चला जाता, लेकिन हर जगह पानी की कमी थी। उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी और उड़ते उड़ते वो थक भी गया था। कुछ देर आराम करने के लिए वो एक पेड़ की डाल पर बैठ गया, लेकिन प्यास के कारण उसे चैन नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद कौवा फिर उड़ चला। तभी उसे एक पुराने घर के आंगन में मिट्टी का एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े को देखकर कौवा खुश हो गया और तुरंत उसके पास उड़कर पहुंचा। उसने चोंच घड़े के अंदर डाली, लेकिन पानी बहुत नीचे था। उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। कौवा बहुत उदास हो गया। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? अगर पानी नहीं मिला तो मेरी जान चली जाएगी। कुछ पल के लिए वो निराश हो गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने आसपास देखा और सोचने लगा। कौवा बहुत बुद्धिमान था। उसने देखा कि घड़े के पास कुछ छोटे छोटे कंकड़ पड़े हुए हैं। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने एक कंकड़ उठाया और घड़े के अंदर डाल दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे वो कंकड़ डालता गया। हर कंकड़ के साथ घड़े का पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगा। कौवा लगातार मेहनत करता रहा। कुछ समय बाद पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवा आसानी से पानी पी सकता था। ये देखकर कौवा बहुत खुश हुआ। उसने जी भर कर पानी पिया। उसकी प्यास बुझ गई और उसे नई ताकत मिल गई। पानी पीने के बाद कौवा खुशी खुशी उड़ गया। इस घटना से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। सीख यानी मॉरल। बुद्धि और धैर्य से बड़ी समस्या का समाधान निकलता है। हिम्मत और समझदारी से किया गया प्रयास कभी बेकार नहीं जाता। बहुत समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था और दिन रात अपने खेतों में काम करता था। लेकिन उसके तीनों बेटे बहुत आलसी थे। वे खेतीबाड़ी में कोई मदद नहीं करते थे और हमेशा मौज मस्ती में समय बिताते थे। किसान अक्सर उन्हें समझाता, बेटा मेहनत के बिना जीवन में कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन बेटे उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते और हंसकर टाल देते। समय बीतता गया और किसान बूढ़ा होता चला गया।
उसे चिंता होने लगी कि उसके मरने के बाद उसके बेटे खेतों को बर्बाद कर देंगे और भूखे मर जाएंगे। एक दिन उसने बेटों को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने अपनी ज़मीन में एक खजाना दबा कर रखा है। जब मैं मर जाऊं तो तुम लोग उस खजाने को खोज लेना। ये सुनकर बेटे बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि अब उन्हें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुछ समय बाद किसान का निधन हो गया। किसान की मौत के बाद बेटों ने खेतों में खजाना खोजने का निश्चय किया। वे कुदाल और फावड़ा लेकर खेत की मिट्टी खोदने लगे। सुबह से शाम तक वे लगातार खेत जोतते रहे। उन्हें लगा कि किसी भी वक्त उन्हें खजाना मिलेगा, लेकिन घंटों मेहनत करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। वे निराश होकर सोचने लगे कि शायद पिता ने उनसे मजाक किया था। दिन बीतते गए और उसी खोदी हुई जमीन में बारिश का मौसम आया। खेत में गहरी जुताई होने के कारण फसल बहुत अच्छी हुई। धान और गेहूं की फसल देखकर गांव वाले हैरान रह गए। बेटों को भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इतनी अच्छी पैदावार नहीं देखी थी। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिता का खजाना वास्तव में ये उपजाऊ खेत ही था, जिसे मेहनत से ही उपजाया जा सकता था। अब बेटों को अपने पिता की सीख समझ में आ गई। वे रोज खेत में मेहनत करने लगे। धीरे धीरे वे भी मेहनती और जिम्मेदार किसान बन गए। गांव वाले उनकी तारीफ करने लगे और उनका जीवन खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत ही असली खजाना है। अगर हम आलस छोड़कर मेहनत करें तो जीवन में कभी भी कमी नहीं रहेगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्यारी सीख देने वाली कहानियों के लिए हिंदी मनपसंद कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।